रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नान खताई की रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम नान खताई बनाएंगे और आपको बताएंगे कि नान खताई बहुत इजी और आसान तरीके से बग़ैर ओवन के पतीले में हम इसे बेक करेंगे। किस तरह बनती है आज स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। उसके लिए हमने चीज़ें ले ली हैं। ये मैदा लिया हमने 1.5 कप, 1 कप हमने घी ले लिया है, इसको हम मेल्ट कर लेंगे। सब्ज़ इलायची ली है 1 चम्मच, तकरीबन इसको हमने पीस लिया है। बादाम और पिस्ते हैं। और ये सूजी ली है हमने 3 चम्मच भर के। बेसन लिया है 3 चम्मच भर। 1 कप हमने जिस कप से मैदा नापा उसी कप से हमने 1 कप भर के चीनी ले ली है। और ये हमने दूध लिया है, आधा कप दूध लिया है। इसमें हम पहले चीनी को और घी को पका लेंगे। इसके साथ हम डो तैयार करेंगे। तो चलिए हम दूध को पकाते हैं, उसमें चीनी डालते हैं। गरम हो रहा है, इसमें हम डाल देंगे घी ताकि ये भी गरम हो जाए। जब घी पिघल जाएगा तो इसमें हम चीनी और सब्ज़ इलायची डाल देंगे। ये देखो दूध हमारा घी पिघल गया, इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी भी जब हमारी मेल्ट हो जाएगी तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये इलायची पाउडर है जो हमने पीसा था, ये भी इसमें डाल देंगे। आज बहुत मज़ेदार नान खताई तैयार होगी माशाल्लाह से। इसको हम ठंडा कर लेंगे। फिर इसी घी और दूध से जो हमने बनाया है बेटर, इसी से हम उसको डो को तैयार करेंगे। तो चलें हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। और मैदा हम एक दफ़ा फिर नाप लेते हैं। इससे बस इसको 1 कप, आधा कप हमने डाल दिया है और 1 कप ये और है। इसमें जाएगी ये सूजी, ये भी आप देख लें तकरीबन 3 चम्मच भर कर है। और ये बेसन है, इसे हम छान लेंगे। बेसन छान लेते हैं, वैसे सकते हैं लेकिन एहतियात मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरह। डालेंगे जो हम केक में डालते हैं ना बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच वो डालेंगे। और आज हम बेकिंग सोडा डालेंगे, यानी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। ये बेकिंग पाउडर हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। चम्मच आप देख लें, ये वाला चम्मच है। ये वाला चम्मच भर के हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया। चम्मच है ये वाला चम्मच। ये वाला चम्मच हमने लिया है बेकिंग सोडा। ताकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो हमने डाला है ना वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये हमारा मिक्स हो चुका है अच्छी तरह। अब हम देखते हैं कि हमारा वो ठंडा हो गया है। बीटे हैं और गूंदते जाते हैं, ये डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हमें उतना ही डालना है जिससे हमारी डो जो है अच्छी तरह तैयार हो जाए। ये नहीं कि जितना हमने बनाया है सारा ही डाल दें और डो जो हमारी बिल्कुल नरम हो जाए। तो हम देखते जाएंगे कि कितने पे हमें और नहीं डालना, तो हम इस पर छोड़ देंगे। इस स्टेप पे हमें हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि इसे अच्छी तरह इसको अच्छी तरह हम कर लेंगे। और अगर और ज़रूरत होगी तो और जो दूध हमने चीनी वाला तैयार किया हुआ है, घी और चीनी वाला, वो इसमें डाल लेंगे। होगी बिल्कुल बाज़ार जैसी। बहुत मज़ेदार नान खताई तैयार होने वाली है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। एक दफ़ा आप बनाकर खाएंगे तो बहुत खुश होगा दिल, बच्चे भी बहुत खुश होंगे, दोबारा बार बार बनाकर खाएंगे। और ये ख़राब नहीं होती। आप ये बना के जो है अच्छी तरह से रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, एयर टाइट जार में रख सकते हैं, फ्रिज के बग़ैर भी रख सकते हैं। 1 महीने तक, 2 महीने तक तो इसे कुछ भी नहीं होने वाला। मैं पहले बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ और खा चुकी हूँ, तो इसलिए
आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें थोड़ा सा जो है ये और जाएगा बीटर। आप देख लें कि थोड़ी सख्त डो थी तो मैंने ये थोड़ा सा और डाल लिया है। ये देखें जी, हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी डो तैयार हो गई है। अब इस खताई की शक्ल दे देंगे। इसे हमने ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ और इसे हम देगची के अंदर रखेंगे। अब हम इसकी जितने बड़े साइज़ की हमें बनानी है वो तैयार कर लेंगे। प्यारी डो तैयार हुई है माशाल्लाह से। आप देखें बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार होना बहुत ज़रूरी है अच्छी नान खताई के लिए। इसको हल्का सा प्रेस करना है बस ऐसे, और ये नान खताई। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर आप कुछ भी शेप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे। चूल्हा तेज़ कर लीजिए। इस पे अब हम बादाम लगा देंगे। काट लिए थे ये भी हम लगा देंगे। इसे हम देखें पतीला गरम हो चुका है, इसके अंदर प्लेट रख दी है। अब इसके अंदर हम ये रख देंगे। अब तकरीबन 30 मिनट में ये तैयार हो जाएगी मीडियम फ्लेम पे। एक और पतीला हमने रख दिया है, एक और पतीले में हम ये बाकी की नान खताई रेडी करके रख देंगे। अब जब ये रेडी होती है तो आपको दिखाएंगे। हमने एक पतीले पे तो बेकोने रख दी है, दूसरा पतीले पे भी रख रहे हैं बाकी की नान खताई। फिर तैयार होने के बाद अंडे की जर्दी ले ली है हमने, उससे फेंट लिया था और वो इस तरह ब्रश की मदद से हम तमाम नान खताइयों के ऊपर लगा देंगे। जो हमने बेक होने के लिए रख दी हुई उस पर भी हमने सब पे लगा दी थी। अब ये दूसरी पे भी हम लगा के इसे दूसरे पतीले में रख दें। एंड बैक देखें जी, ये भी रख दिया है दूसरे पतीले में।